गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का संजीवनी के डे 4 में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन। तो कैसे रहा सभी का सफ़र? अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य गेस्ट। और फिर हमने जाना कि हम तो एक नाटक में हैं। ये सारा रंगमंच ही एक बेहद का नाटक है और इस नाटक में कैरेक्टर्स है ये 8.2 बिलियन कैरेक्टर्स और सभी के पीछे है छोटे से अदृश्य बिंदु। और वही है वो मुसाफिर, वही है वो गेस्ट। और यहाँ मुसाफिरी में चलते चलते भूल गया कि वो एक छोटा सा बिंदु है, गेस्ट है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है। और इस विस्मृति के कारण इस ड्रामा स्टेज पर मेरा मेरा करना शुरू हो गया और उसे हमने कहा फॉल्स आइडेंटिटीज। देखते हैं कल के सेशन में हमने क्या देखा। तो हमने देखी हमारे मन की सेल्फी। हम भी अदृश्य, मन भी अदृश्य, सेल्फी भी अदृश्य। पर इस ज्ञान की आंख से हम देख सकते हैं कि ये जो मुसाफिर, छोटा सा बिंदु, जो उसकी सत्य पहचान है, वो अब एकदम छोटी सी बाकी है। और पूरी सेल्फी में जो नज़र आता है वो है ये झूठी पहचान, मैं और मेरा। इस ड्रामा में कौन सी झूठी पहचाने हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, मेरे लुक्स इतने ठीक नहीं हैं, इससे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मेरा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, बहुत स्किल्स है, टैलेंट्स है मेरे में, मैं इस देश का हूँ, बहुत महान देश, महान रिलीजन। फिर आइडियाज़, मेरी तरह आइडियाज़ तो किसी को आ ही नहीं सकते हैं ना। मेरी ओपिनियंस हमेशा सभी के लिए हितकारी होते हैं। मैं बहुत दयालु, मददगार, काइंड। ये सारा, ये छोटा सा बिंदु यहाँ से गुजर रहा है और अपने बारे में ये अलग अलग भ्रांतियाँ उसने पैदा की हैं। है छोटा सा बिंदु, पर इससे क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, उसने ये किया, पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम है कि ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज, छोटे छोटे ब्लैक आईज जो हमने देखे, ये सभी इस रंगमंच पर आधारित है। जो भी चीज़ें हमने देखी सभी इस रंगमंच की है और ये रंगमंच है अप्रत्याशित, यानी अनप्रेडिक्टेबल। और इसको कभी ना कभी यहाँ की चीज़ों को ख़त्म होना ही है और हमेशा सभी बदलता ही रहता है। तो ये इसका गुणधर्म है और उसके कारण क्या है? ये इनसिक्योरिटी। कोई भी चीज़ अगर हमें खोने का डर है तो उसे हम कहते हैं इनसिक्योरिटी। तो ये बॉक्स ही इसी तरह है। तो हर कुछ इसमें कुछ कुछ भी सिक्योर नहीं है और उसे ही हम मैं अगर समझते हैं, मेरा समझते हैं, तो इनसिक्योरिटी है, डेस्परेशन है। क्योंकि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट होता है ना, तनाव आता है, डर है, गुस्सा है, हमें कुछ अच्छे, कोई अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे नहीं लगते हैं, हम ना डिजीज्ड है ना, डिसीज, यानी सब कुछ जो कंफर्ट आत्मा को की जो निजी नेचर है वो चली गई है। तो मन में डिजीज तो शरीर में भी डिजीज। जेलेसी, ईर्ष्या है,
इस शरीर के थ्रू भोगते हैं हम, क्योंकि सुख पाना चाहते हैं। सुख खो दिया है, दुख है, चिंताएं हैं, ये सारा है। ये छोटा सा बिंदु, ये इसमें से एक भी उसकी सच्ची नेचर नहीं है। ये एक पराई नेचर है, ये वो नहीं है। तो इसीलिए वो पूरी तरह से बेचैन है, चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। बट केवल शांति पाने की बात नहीं है, नहीं, इसके पीछे बहुत ही गंभीर अवस्था है उसकी। पर सच्चाई क्या है, कैसे हम वापस उस बिंदु का अनुभव कर सकते हैं, जब ये सारी ही फॉल्स आइडेंटिटीज, जो मैं, मेरा, जो जो हमने झूठा इस ड्रामा के आधार पर अपने आप को डिफाइन किया है, उसे जब हम निकालेंगे एक एक करके, कंप्लीट जब निकाल देंगे, तो वो बचेगा ये सत्य मैं। सत्य मैं जो परम धाम का रहने वाला, उसे पता है, पारस बुद्धि, यानी उसे मालूम है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, एक्टर हूँ नहीं, और ये ड्रामा है, ये एक एक्स्ट्रा है। ये मेरा अस्तित्व का कारण नहीं है, या उसके लिए मैं अस्तित्व में नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व ही अनादि है, परम धाम का रहने वाला, यहाँ से केवल गुजर रहा हूँ। जब ये ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है ना, एक है कि ज्ञान है हमें, हाँ, अभी समझ तो गए हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, समझ तो गए हैं। बट जब वो उसमें जीता है, जब वो सत्य मैं बनकर रहता है, तब उसे उसके जो नेचुरल गुण हैं उनका अनुभव होता है। और नेचुरल गुण है तो शांति, जो सच्ची शांति जो हम चाहते हैं, हैप्पीनेस, खुशी, सत्य ढूंढ रही है आत्मा, सत्य में जीती है, सत्य ज्ञान है उसे, जब वो ट्रू आइडेंटिटी में है, आनंद का अनुभव है, वो बहुत खुश है। और प्रेम, हर एक के लिए प्रेम। तो ये जो जो हम कुछ ढूंढ रहे हैं इस ड्रामा के अंदर, ये खुद को एक कैरेक्टर समझ के, वो जो चीज़, जो सच्ची चीज़ हमें चाहिए, वो कैरेक्टर को मिल नहीं सकती है। ये ये बिलोंग करती है उस बिंदु को। तो जब तक हम उस बिंदु के इस रूप में नहीं आते हैं, तब तक इन गुणों का अनुभव, जो हमें सच्चा चाहिए, जिसकी हमें चाह है, वो हम नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए ही हमने क्या कहा कि प्रैक्टिस, एक एक अभी पता है, पर एक एक मिनट इस अज्ञान रेखा के बियॉन्ड जाना है, पीछे आना है लाइन के। अभी हम हैं स्टेज के ऊपर, तो स्टेज से बाहर ऊपर की ओर अपने सत्य को मन बुद्धि से याद करना है। एक ही पॉइंट से करेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए अभी 3 दिन में हमने बहुत सारी बातें सुनी, किस तरह से ये 1 मिनट की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं, हमें सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। सबसे पहली बात जो हमने खोई है, उसका ही हमें अनुभव होने लगता है। और जब कोई सुरक्षित है, सिक्योर फील करता है, तो फिर ये नेचुरल उसके जो गुण है वो उभरते हैं। तो आपने होमवर्क किया होगा ना, हमने होमवर्क था कि कैसे ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ को हम ढूंढें। तो फॉल्स आइडेंटिटीज़ आना बहुत ना, उसे ढूंढना बहुत आसान है। जब भी हम किसी एक ना, ये जो आत्मा का गुण है, जी, शांति, खुशी, आनंद, ना, इसमें से अगर कुछ भी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, बोर हो रहा है, पता नहीं अब क्या करें, बेचैनी लग रही है, तो उसका कारण है कोई ना कोई ड्रामा में जो फॉल्स आइडेंटिटी है, वो हमारे ऊपर अभी रूल कर रही है। तो उस फॉल्स आइडेंटिटी को देखना ना, ये होमवर्क था। तो सभी ने किया होगा। और नहीं, उसको निकालना, यानी 1 मिनट की प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये फॉल्स आइडेंटिटीज अपने आप निकलती जाती है। पर उन्हें देखना भी ज़रूरी है। जब तक नहीं देखेंगे तब तक कोई कोई बहुत गहरी होती है, वो जा नहीं सकती है। तो ये रहा हमारा अभी तक का
चार 3 दिनों का हमारी ये स्टडी, हम हमारा ज्ञान जो हमने सुना, और अभी हम चौथे दिन के और बढ़ रहे हैं। अखिला बहन को इनवाइट करते हैं। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, सार सुनाने के लिए। और सभी को गुड इवनिंग, ओम शांति। तो हम एक प्रैक्टिस में आएंगे, और ये जो 1 मिनट का प्रैक्टिस है हम उसका भी आपको एक सीक्रेट बताएंगे। आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही है। आई थिंक बीच में एक मैसेज आया था आवाज के लिए, तो आप बता दीजिएगा। ये जो क्लियर है। साइंस है, ठीक है, राइट। ये जो साइंस है ना, आप देख रहे हैं आज साइंस, एआई टेक्नोलॉजी पीक पर है। हम्म, और ये कैसे ये सब होता है कि कहीं यू नो दो वायर्स को एक्यूरेटली जोड़ा जाता है। हाँ, एक्यूरेसी पे एक काम करता है साइंस। तो इवन ये जूम कॉल देखिए, आप कहाँ कहाँ किस किस शहर में बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा इसमें यूजफुल है ये सब कुछ। तो ये हुआ जब कुछ टू वायर्स एक्यूरेटली जुड़े हैं। ऐसे ही आप जान लीजिए कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी साइंस से भी ज्यादा पावरफुल है अगर एक्यूरेटली की जाए। भले ही 1 मिनट की जाए, 4 मिनट की जाए, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट्स लेकर आएगा। आध्यात्मिकता में भी आप बैठे रह सकते हैं, कुछ इधर उधर के थॉट्स आए और फिर टाइम अप हो जाए, वो नहीं। लेकिन जब हम करें पूरे फोकस के साथ, ये आपको मैजिक और रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो चलिए, हम मैजिक करने के लिए रेडी हैं। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम अभी करेंगे, और फिर आज का क्लास हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने समझा कि हम इनविजिबल ट्रैवलर्स हैं, और ये इनविजिबल ट्रैवलर जो हम बात कर रहे हैं ये अकेला नहीं है, लेकिन ये टाइनी पॉइंट जो उसके पीछे से काम कर रहा है, ये उसकी मुसाफिरी है। ये कैरेक्टर की मुसाफिरी नहीं है, लेकिन एक्टर की मुसाफिरी है। और आज हम जहां कहीं भी पहुंचे हैं, जिधर भी हैं आप, जिस मुकाम पर है, हम वहां ट्रैवल करके पहुंचे हैं, मुसाफिरी करके। ये मुसाफिरी कोई ट्रेन या प्लेन द्वारा नहीं है, लेकिन ये मुसाफिरी समय के आधार द्वारा है। तो देखिए, स्पष्टता से देखिए उस मुसाफिर को। और ये मुसाफिर इस दुनिया से बिल्कुल न्यारा है, इस कॉस्ट्यूम से भी न्यारा है। कोई भी मुसाफिर बोझ लेकर नहीं चलता है। ट्रैवलिंग में हमेशा लगेज कम होना चाहिए, और इसीलिए ये टाइनी पॉइंट हल्का होके मुसाफिरी करता है। और जो कुछ बीतता जाता है उसको कैरी नहीं करता, बिंदी लगाता है और आगे बढ़ जाता है। मुसाफिर का काम है आगे बढ़ना, कहानी को एनालाइज नहीं करना, उसका विश्लेषण नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, लेकिन हल्का रहे, बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ना। उसकी यात्रा में बहुत से पल आते हैं, अच्छे पल, कुछ नॉट सो अच्छे पल, अनेक परिस्थितियां आती हैं।
लेकिन किसी चीज को वो साथ लेकर नहीं चलता, भले ही अच्छे क्षण हो, लेकिन क्योंकि उसे अगले क्षण को अनुभव करना है, वो हर क्षण बिंदी लगाए आगे बढ़ता है। और इसीलिए एवरी मोमेंट, हर क्षण उसके लिए एक तोहफा है, नया है, न्यूनेस है उसमें। और इसीलिए हम सब ट्रैवलर्स हैं, बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, और जो कुछ भी है बिंदी लगाएं, लेट गो करें, लेट गो करें और आगे बढ़ जाएं। इसी में मुसाफिरी की समझदारी है, यही है स्पिरिचुअल विजडम। थैंक यू। तो हमने देखा कि पीछे का हमें कुछ कैरी नहीं करना है। हाँ, तो उसका एक वर्चू है, ये गुण है ट्रैवलर्स का, कि जो कुछ है आप बिंदी लगा के आगे बढ़ते जाएं, ये विजडम है। समझदार उसी को कहेंगे जो आगे बढ़ता है, ज्यादा सॉल्व करने में नहीं लगा रहता है। क्विकली आप समझ जाएं सिचुएशन और आगे बढ़े, एनालाइज नहीं करें टू मच। हमारे को यहाँ विश्लेषण नहीं करना कहानी का, कहानी है उसको ड्रॉप कीजिए और आगे बढ़िए। राइट। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे आज की स्टोरी पे। तो आज जो हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं वो हमारी मन की आंतरिक गतिविधि जैसे चलती है, इनर साइको ड्रामा कैसे चलता है, हर एक के मन में चलता है, इसको आज हम सूक्ष्म ड्रामा हमारे भीतर मन में चलता है सबके। और इस कहानी का नाम है रामायण। हाँ, ये वो रामायण नहीं है जो पौराणिक कथा जो हम सुनते आए हैं, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसके बहुत से सीक्रेट्स हैं जो हम समझेंगे आज। हाँ, और ये सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर इस खेल को हमने जीतना है। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम स्टोरी सुनते हैं। आज की पूरी क्लास, जो पूरा सेशन ही आज स्टोरी सुनेंगे आप। तो चलिए यहाँ हम आपके साथ एक स्लाइड शेयर करते हैं। तो इस स्टोरी में हमारे जो मेन किरदार कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं आपके स्क्रीन पर। हम देखते हैं कि सीता, हाँ, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, उसका नाम है सीता। और सीता जो है वो पावरफुल क्वीन, हाँ, पावरफुल क्वीन, ब्यूटीफुल, वर्चुअस, गुणवान, सुंदर। और हमारी कहानी के हीरो हैं परमात्मा। और यू नो परमात्मा का हमने रिप्रेजेंटेशन नाम राम से दिया है, नाम दिया है राम का। तो ये हमारे अ, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन ऑफ द स्टोरी। और राम करेजियस किंग है, ऑलमाइटी पावरफुल किंग है। और कोई भी कहानी फिनिश नहीं होती उस एक व्यक्ति के बिना। और वो एक व्यक्ति आप जानते हैं, उसको नाम दिया जाता है विलन। तो हमारी कहानी का विलन है 10 हेडेड मॉन्स्टर, 10 सिर वाला रावण। अब ये रावण जो है इसका काम है दुख देना, दुख लेना। हम्म, और ये बहुत ही चतुर है सीता को इस लाइन के बाहर खींचने में। हाँ, आप जानते हैं ना कौन सी रेखा है, आप बताइए, आपने कल भी सुना होगा, परसों भी सुना होगा, ये कौन सी रेखा की हम बात कर रहे हैं। वो रावण बड़ा क्या कहते हैं, शातिर, प्रवीण है सीता को लाइन के बाहर खींचने में। आपको पता पड़ा कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? यस, आंसर आ रहा है, अज्ञान की रेखा। तो आप अज्ञानता में नहीं है अभी, राइट। हाँ, तो ये रावण बड़ा प्रवीण एक्सपर्ट है बाहर खींचने में, इसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं कैसे सीता को बाहर निकाला जाए। तो जब तक सीता राम के साथ है, हैप्पी है, रावण कुछ नहीं कर सकता उसका, राइट।
लेकिन ये रावण दिन भर, सारे दिन भर अलग अलग प्रकार के सोने के हिरण भेजता है। आप जानते हैं ना, कितने सारे सोने के हिरण होते हैं। और कई बार सीता ये भी सोचते हैं, थोड़ी देर बाहर जाके आ जाते हैं, जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे ना, ये एक कई बार ये मेंटालिटी होती है, थोड़ी देर ना, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि ये रावण यही करता है कि यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रलोभन आते हैं बहुत सारे, और वो सीता को लाइन से बाहर खींचता है। और सीता लाइन के बाहर आ जाती है। तो जो सीता यहाँ पर हैप्पी फेस्ड सीता थी, अभी आप देख सकते हैं ये सैड फेस्ड सीता। जो क्वीन थी राम की, अभी स्लेव टू रावण है। और ये जो रावण है, इसके 10 सिरों को अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। हाँ? और ये सीता अब रावण की स्लेव, उसके सारे सरों की पूर्ति करने में, उसको जो चाहिए उसको वो दिलाने में लगी रहती है ना, स्लेव टू रावण। एक सिर को सिगरेट चाहिए, एक सिर को शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, एक सिर को बड़ी टोपी, अच्छे शूज चाहिए, एक सिर को बहुत सारा नाम मान शान चाहिए कि मुझे हमेशा कोई प्रेज करता रहे, अटेंशन देता रहे। तो ऐसे ये 10 नहीं है, कलयुग में 10 है नहीं है, कलयुग में अनगिनत सिर हैं इस रावण के। और सीता लगी रहती है इन सरों की पूर्ति करने में। उसको सिगरेट चाहिए रावण को, और सीता माइल्स ड्राइव करके जाएगी कार में उसके ब्रांड का सिगरेट लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। सिगरेट देने के बाद वो सर जो है ना, वो और बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, और बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, जू में क्रोकोडाइल्स को, मगरमच्छ को खाना नहीं खिलाना। क्यों? क्योंकि आज आप खिला रहे हैं 2 दिन, और तीसरे दिन वो आपको देखेगा ना खाने के बिना, तो आपको ही खाना समझ के दौड़ेगा आपको खाने के लिए। तो ऐसे ही ये रावण है, 10 सिर, और हर सिर इतना बड़ा होता जाता है जब जब उसकी पूर्ति की जाती है। तो एक सर को कुछ चाहिए दूसरे सर को। और दूसरी बात, एक सर काटे तो 2 सर और आ जाते हैं, आपने देखा होगा ना सीरियल में। एक सर रावण का गिरता है, 2 सर और आ जाते हैं। तो क्या होता है, सीता डिसाइड करती है नो शुगर, आज से चीनी नहीं। तो मार्केट जाती है, सुपर मार्केट जाती है, और पहले सुपर मार्केट में सबसे पहली चीज वहां रखी होती है लड्डू विद लेस शुगर। तो वो लड्डू ले आती है। हाँ? थोड़ा और आगे जाने पर, हाँ, डायबिटिक चॉकलेट आजकल आता है ना, वो लेकर आ जाते हो। अल्टीमेटली जो नॉर्मल शुगर से भी ज्यादा शुगर हो जाता है एंड में। हाँ? तो ये इस तरह का है ये रावण, 10 सिर का रावण। और हर हेड एक दूसरे के साथ compete कर रहा है, एक के बाद एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको और बड़ा चाहिए उसको। ये नेवर एंडिंग, खत्म ना होने वाला सर है। अब इस रावण को स्टॉप करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो राम सीता को एक मैसेज भेजते हैं, कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। किससे बचाना है? रावण से बचाना है। कहते हैं मैं तुमको बचा सकता हूँ। राम जो है करेजियस, पावरफुल किंग है, लेकिन उसकी मदद स्वीकार करना ना करना ये सीता के ऊपर है। उनको पता है सीता ट्रबल में है, वो बचा सकते हैं। तो ये मैसेज कितने लोगों को जाता है? और कितनी सीताएं हैं जो कहती हैं कि हाँ मुझे राम की मदद लेनी है। आप बताइए, आपके आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं, हाँ, बहुतों को ये गया होगा मैसेज। सब सब रेडी होते हैं मदद लेने को। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? राम मदद देने को तैयार है, सीता के ऊपर है वो ले ना ले, है ना। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साइन कंसेंट आपको देना है कि हाँ आप ऑपरेट कर सकते हो और ठीक कर सकते हो। साइन तो आप ही को मारना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। हाँ, है ऐसा कोई किरण बेन? सब सीताओं ने यस बोला है, हाँ बोला है? सभी नहीं बोल रहे, नो नहीं कह बोला रहे। किस? सभी कह रहे हाँ, नो, सभी कह रहे अच्छा, नो।
सब नहीं नहीं, सब हाँ नहीं करेंगे, हाँ। ज्यादातर लोग नहीं बोलते, तो जब नहीं बोल दिया ना, फिर राम मदद नहीं करते। ये एक दिव्य मर्यादा होती है ना, आप किसी को कोई हेल्प नहीं लेना चाहे तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, वो तो अच्छी बात, रॉयल्टी नहीं है ना, इट्स नॉट रॉयल। तो राम भी मदद नहीं करते, अगर सीता पीछे हट जाती है तो राम भी फिर नहीं करते, उन्हीं को करेंगे जो यस बोलते हैं। तो अब ये खेल चल रहा है, और ये गेम सबके भीतर चल रहा है, लेकिन हाँ बोलना, हाँ बोलने से ये काम आसान नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा परंतु है, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा परंतु। सीता ने यस बोला, आप सबने यस बोला है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु। और वो परंतु क्या है? वो परंतु है ये मैडम माया। अब माया किसको कहते हैं? ये रावण की असिस्टेंट है, मैडम माया। रावण की असिस्टेंट माना, ये हमारी बुद्धि में है। बुद्धि, उल्टी बुद्धि, बहुत एक्सपर्ट बुद्धि, शार्प बुद्धि, लेकिन उल्टे तरह से काम करती है। जैसे होता है ना कि कोई साइंटिस्ट होते हैं जो बॉम्ब्स बनाते हैं पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए, और फिर वही साइंटिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन बनाते हैं पूरी दुनिया को बचाने के लिए, हाँ? तो ये माया भी ऐसे ही है। बुद्धि, शार्प बुद्धि, परवर्टेड इंटेलेक्ट कहते हैं वो, उल्टी बुद्धि, उल्टी दिशा में काम करने वाली, बहुत स्मार्ट लेकिन उल्टी दिशा। तो ये माया क्या करती है? ये जब भी सीता कोई भी डिसीजन लेने लगती है ना कि अच्छा आज से मैं सिगरेट नहीं लूंगी, तो ये माया सबसे पहले आके उसे रोकेगी कि वो राम की मदद ना ले सके। तो क्या कहेगी? सिगरेट बंद करना है ना, बाद में। देखो अक्टूबर शुरू हो गया है, 11th of October है अभी, 1st November से, ये महीना जाने दो। दिवाली आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, ये महीना जाने दो, इन सब में मत पड़ो, फिर खांसी होगी, मुश्किल होगा, फिर तुम कैसे काम कर सकोगी बाकी सब ना। बाद में करना, कर लेना लेकिन बाद में। तो ये माया इस तरह के आइडियाज देती है, क्योंकि माया को पता है कोई भी काम पोस्टपोन किया जाए वो नहीं होने वाला है, आप जानते हैं ना। तो ये जब भी लेटर शब्द आता है दिमाग में, बाद में, आप समझ जाइए कहां से आ रहा है ये। और ये सीता जो है ना, ये सीता भी माया को फ्रेंड बना लेती है, कोई भी काम करना हो तो उसको पहले कंसल्ट करेगी। हाँ, एक बार ब्रदर प्रशांत बता रहे थे, व्हाट्सअप करके कंसल्ट करेगी, हाँ, रावण संप्रदाय से, कि किया जाए नहीं किया जाए। हम्म, तो ये अ, वो माया भी जो है ना, सीता को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड बनाती है कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, डुबोने के लिए फ्रेंड बनाते हैं, तो ये उस तरीके का फ्रेंड है माया। फिर आप कहते हैं हाँ मैं आज से डिसिप्लिन्ड लाइफ, सुबह उठ के ऐसा करना वैसे करना, माया क्या कहती है? आप बहुत कमजोर हो, नहीं कर सकते, देखो डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है ये सब करना। और सोल कॉन्शियस होना है, हाँ। ये ट्रू आई, रेड कलर के आई में आना है। माया कहेगी लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है। फिर उनको दिखाएगी कौन बना, देखो उनको ही दिखाएगी जो नहीं बने, हाँ ये देखो, ये भी नहीं बने, वो भी नहीं बने, वो नहीं दिखाएगी जो बन रहे हैं। ये माया की चतुराई है, बहुत बहुत शार्प, क्लेवर। फिर व्यस्तता, आप बिजी, आप देखेंगे आजकल लोगों को आप पूछे किस चीज में बिजी, उनको पता भी नहीं होगा, बस बिजी हैं। क्यों बिजी हैं, क्या हासिल कर रहे हैं ये भी नहीं, किस लिए भाग रहे हैं वो भी नहीं, बट बिजी हैं, या फिर ऐसा बिजी दिखाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर किसी ना किसी प्रकार का संशय लेकर आए, ये राइट स्पिरिचुअलिटी है, ये राइट स्पिरिचुअलिटी है। प्रूफ, प्रूफ बताओ। फिर कोई ना कोई बहाना, आज गेस्ट आ रहे हैं, आज तो कुछ आज तो बहुत सारा काम है, आज ये है वो है, वीकेंड आ गया है, फिर कभी करेंगे। तो ये सारा ये माया का खेल रहता है।
और एक और चीज है, एक फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, क्या कहेंगे, हाँ, अ, झूठी मिथ्या आध्यात्मिकता। और वो क्या है कि सीता को पता है अब, निश्चय है राम उसकी मदद कर सकते हैं। माया जानते हैं क्या करेगी? माया कहती है राम ही चाहिए ना, राम आपको जरूर मिलेगा। और वो एक राम की मूर्ति लेकर आती है, ये आपके राम है। अब इनको एक अच्छा सा भवन बनाओ, घर में उसमें बिठाओ, और अगरबत्ती लगाना, रोज दीपक जलाना, दूध चढ़ाना, हनी चढ़ाना, हाँ, दूध पिलाना भी। और आप तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं सब पूरी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ सच्चा राम, द ट्रू राम, वो आया हुआ है सीता की मदद करने। लेकिन माया ने ये पूरा ढांचा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाया है कि सीता राम की मदद ना ले सके। ये स्ट्रक्चर ऐसा ढांचा बना हुआ है, पावरफुल ढांचा इस दुनिया में, हर एक के दिमाग में ये चल रहा है। इतना पावरफुल है कि माया हर तरह से कोशिश करती है कि आप सच्चे राम की मदद ना ले, है ना। तो इस तरीके का ये खेल है। आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में जीसस ने भी नो रावण कहा, नो रावण का प्रचार किया। लेकिन आप देखेंगे उन्हीं के जन्मदिन पर, क्रिसमस पर, हाँ, बहुत सारा रावण होता है ना, अल्कोहल और गैम्बलिंग और लोभ, चीजें होर्ड करना, ये सब कुछ चलता है। तो राम के नाम पे रावण की पार्टी। दिवाली, दिवाली एक बहुत ही पावन पवित्र त्योहार माना जाता है, लेकिन अभी दिवाली पे भी आप देखिए रावण की पार्टी चलती है। बहुत कुछ ऐसा मिक्स होता है, मायावी चीजें, मायावी एज इन लाइक जो उस आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ नहीं होती है। नो रावण नहीं होती, बहुत सारा रावण होता है। तो ये सारे माया के ट्रम्प कार्ड्स हैं, हमको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, राइट। तो हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, क्लास अभी आगे बढ़ेगी। लेकिन अब तक आपको समझ आया? आप बताइएगा जरूर, फिर हम कुछ थॉट्स किरण बहन से भी सुनते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस, जैसे सत्य में गुप्त है, वैसे माया भी गुप्त है, रावण भी गुप्त है, ये सब कुछ गुप्त है। तो इवन रावण और माया को समझने के लिए पारस बुद्धि चाहिए। इट इज़ बहुत ही स्लिपरी गेम है। और पल पल रावण और माया हमारे ऊपर राज्य कर रही है। पर जब आत्मा जागती है, होश में आती है, तब उसे समझ में आता है कि ये माया कैसे ट्रिक कर रही है हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहती नहीं है कि आत्मा जागे। उसे चाहिए कि बस ये बेहोश ही रहे, और जो चल रहा है वैसे ही चलने दे। तो कहीं पर भी अगर हम पहले जैसे थे उसी मोड में अगर आ गए हैं, रिलैक्स्ड हो रहे हैं, और इस ड्रामा की अ, चमक दमक, ये सब सॉन्ग्स और केक्स, इसमें अगर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि अभी माया जोर शोर से हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये जो अभी जो स्क्रीन पर जो डायग्राम था वो बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली हर दिन एक बार देख लेना चाहिए कि उसमें से कौन सी एस्पेक्ट माया की अभी शायद इस समय भी काम कर रही है। सो या, थैंक यू।
राइट। तो अब आप समझ गए हैं माया के सारे ट्रम्प कार्ड्स किस तरह से काम करते हैं। अब ये एक ना ये गेम चल रही है, ये खेल चल रहा है। दो टीम्स हैं यहाँ पर, एक तरफ माया रावण, दूसरी तरफ राम सीता। और हर गेम में हारता है कोई, जीतता है कोई। विनर्स हैं, लूजर्स हैं, प्राइजेस हैं, पेनल्टीज हैं। तो ये हर गेम में होता है। और अगर हम समझ जाएं ये राजों भरा खेल, जो सबके जीवन में चल रहा है, ये राजों इस गेम में सीक्रेट्स हैं कि अगर आप विन करते हैं तो इसका जो प्राइज आपको जन्म जन्मांतर मिलता है, और ऐसे ही लूज करते हैं तो इसकी पेनल्टीज भी है। ये हमारे को समझना है। कोई समझता है कि, कोई पूछते हैं कि क्या भगवान बताते हैं कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ पैदा होंगे और किधर होगा आपका घर। तो ये भगवान ये 800 करोड़ों की फाइल खोल के थोड़ी ना बैठेंगे कि आप इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन ये इनबिल्ट गेम है हमारे अंदर। हम इस खेल को खेलते हैं और उसका स्कोर जो होता है वो डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो भगवान बैठ के नहीं करेंगे, बट ये ऑटोमेटेड यंत्र बना हुआ है, ऑटोमेटेड सिस्टम है अंदर। हम केवल इस गेम को प्ले करते हैं और इसका स्कोर डिसाइड करता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये इस दुनिया में इतना मिजरी क्यों है, इतना दुख क्यों है। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि उसके जीवन में कौन सी टीम जीत रही है। आप समझे? उसके जीवन में कौन सी टीम जीत रही है उसी से समझ सकते हैं। ये कोई बाहर से कोई इंजीनियर नहीं कर सकता। सुपरफिशियली हम पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये भीतर का गेम है, इनर गेम। हो सकता है पॉसिबली आपने कभी ऐसे लोगों से मिले हो कि बाहर से बहुत ही चैरिटेबल हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में सारा समय लोगों को क्रिटिसाइज करते रहना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, और नॉट सो गुड थॉट्स वाले लोग। तो ये भीतर की गेम है ये सब। तो कौन जीत रहा है ये ऊपर से आप देख के पता लगा सकते हैं। किसके जीवन में कितना दुख है कितना सुख है उसी से समझ आ जाएगा कौन सी टीम विन कर रही है लूज कर रही है। राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर से स्लाइड शेयर करते हैं। राजों भरा खेल हमको समझना है। और यही जो गेम है इसी में बॉक्सिंग का खेल है ये। राइट। ये बॉक्सिंग का खेल है। और जो ये जो दुनिया में बॉक्सिंग का खेल होता है ना, उसमें क्या होता है कि हर टीम को अलाउड होता है, जो भी टीम है उनको अलाउड होता है। उस गेम का एक रूल होता है कि आप दूसरे को बेहोश कर सकते हैं ना। हमारे टेम्पोरल आर्टरीज होते हैं इस तरफ, अगर आप उसको वहां मुक्का मारेंगे बॉक्सिंग करेंगे तो वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यू नो रावण माया ने सबको एक अलग लेवल पर मूर्छित करके रखा है। उनको पता भी नहीं है कि वो गेम में है। अगर बॉक्सिंग के गेम में कोई मूर्छित हो जाता है ना, उसको नहीं पता कि वो गेम में, उस समय उसको नहीं पता होता कि एक खेल चल रही है, आप रिंग के भीतर हैं, आसपास ऑडियंस है, लोग हैं क्लैप कर रहे हैं। उसको कुछ पता नहीं रहता है, मूर्छित होता है वो। ऐसे ही इस गेम में इस समय रावण माया ने सबको इतना मूर्छित करके रखा है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि वो गेम में है। नॉर्मली आप देखेंगे ना कि आप किसी को ये नॉलेज देने जाएंगे तो कहेंगे कि हमको इस स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सब ठीक चल रहा है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वेल्थ भी अच्छा है, हमारा हेल्थ भी सबका अच्छा है, एंड रिलेशनशिप्स भी ठीक ठाक ही हैं। लेकिन तले में, अंडरनीथ रावण काम कर रहा है। और जहां रावण काम करता है वहां
पेनल्टीज, सजाएं, पनिशमेंट्स डाउन द लाइन होती ही हैं। तो अब इस गेम में, इस फियर्स वॉर में, राम सीता एक तरफ, रावण और माया एक तरफ, इस फियर्स वॉर में यू नो सीता को मूर्छित कर देता है रावण। आप देखेंगे वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में गेम तो चल ही नहीं रही है। गेम उन्हीं की चल रही है जो जगह हैं, जिनको पता है कि ये गेम ऑन है। बाकी सब जगह आप देखेंगे ऐसा कोई गेम नहीं है, सब रावण ही रावण है। रावण ही घर में काम चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। वो पूरी तरह 100% वही विनर है। तो गेम शुरू तब होती है जब हमें ये ज्ञान मिलता है, हम जागते हैं। यू नो ये गेम तभी, दोनों टीम तभी रेडी होते हैं। तो अब इसी रामायण में मूर्छित को सुजाग करने के लिए कुछ बना है, कि दूसरी टीम को अगर वो दिया जाए तो वो सुजाग हो जाए, जागृत हो जाए। आप बताइए क्या है रामायण में ऐसी वो चीज। आप सबने वो रामायण सीरियल देखा होगा ना, तो उसमें ऐसी एक चीज है जिससे आ, सीता मूर्छित को जगाने के लिए कुछ ऐसा होता है, क्या कहेंगे उसको आप। संजीवनी बूटी। कहाँ मिलती है संजीवनी बूटी। अभी सोच रहे हैं। किसी ने कहा कैम्ब्रिज में, कोई कह रहा अच्छा। है वहाँ पहाड़ पर ज्ञान, कोई कहता है जंगल में, किसी ने कहा संगम युग पर हिमालय में, कैलाश राइट। पर्वत। संजीवनी बूटी जो है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है। फुट हिल्स ऑफ हिमालय में माउंट द्रोणगिरी, हाँ, वहां पर पाई जाती है। लेकिन हम जो संजीवनी की बात कर रहे हैं, संजीवनी हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को कहते हैं। और ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी को मिल जाए और उसको समझ आ जाए कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। तो और सीता जो है वो क्वीन है, हाँ, उसे ये भी समझ आ जाए, तो तब हम कहेंगे संजीवनी ने उसके पर्सनल लेवल पर काम किया है। हम्म, तो अगर कोई सबसे कीमती चीज हम किसी को दे सकते हैं तो वो ये नॉलेज, ये स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हैं, ताकि उनको पता चले यहाँ कोई खेल चल रहा है। और फिर समझ आ जाएगा तो चांसेस हैं कि उसमें सीता जीत जाए। तो खेल खेलेंगे और सीता के जीतने का चांस होता है उसमें पूरी तरह। कई जैसे कई कंट्रीज होते हैं, वहां पर डिक्टेटर्स होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, और यू नो और वो हर तरह की एट्रोसिटीज करते हैं अपने प्रजा पर, जो सब्जेक्ट्स पर। और कोई कुछ नहीं कह रहा है, पूरा जो सारे सिटीजन्स जो हैं वहां के, एज इफ सब सोए पड़े हैं। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, कोई आवाज नहीं उठाता, कुछ नहीं, वो जैसे चला रहे हैं वैसे चलता है वो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर भी जैसे रावण ने सबको मूर्छित किया हुआ है और अपनी मर्जी से चला रहा है, और सब कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है कंप्लेन कि हाँ हम बंधन में हैं, या फिर कोई कह रहा है कि हमारे बॉन्डेजेस हैं, हमने कोई ब्रांचेस पकड़ी हुई हैं। किसी को पता ही नहीं है ना, ये अंडरस्टैंड। तो इस तरीके का ये खेल चल रहा है यहाँ पर। तो एक अलग लेवल पर रावण ने सबको मूर्छित करके रखा हुआ है, किसी को पता भी नहीं कि वो अज्ञानता की नींद में सोए हो। तो सबसे बड़ा हेल्प है जब हम इस नॉलेज को आगे किसी को दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ फिर से रोकेंगे और अब आपसे सुनेंगे। आपको समझ आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा, हम आगे भी बढ़ेंगे यहाँ से। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। कितना ब्यूटीफुल
वे है देखने का कि कैसे रावण माया और ये सीता कैसे कैसी ये युद्ध चल रही है और सभी मूर्छित हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बेहोश है पर पता ही नहीं है बेहोश है। ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है तो यही समझनी है कि हम होश में नहीं हैं। सिर्फ ज्ञान आने से होश में आ गए, ये भी एक भ्रम है, माया का भ्रम कि बस अभी आपको बहुत समझ में आ गया है। पर केवल ज्ञान लेना इज़ नॉट इनफ। जब तक हम ये प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, जब तक वो संजीवनी अंदर लेते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं, तब तक हम बेहोशी हैं। जब होश में आएंगे तब पता चलेगा कि ना सच में वो सीता यानी क्या है वो सीता के अनुभव। और सब कुछ फिर बदल जाता है ना, हर एक चीज, हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हम क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, हर चीज बदल जाती है क्योंकि अभी होश में आ गए। बट ये है फर्स्ट स्टेप टू नो कि संजीवनी है क्या और क्या मुझे चाहिए क्या, नहीं ये प्रश्न है। कोई बेहोश होता है तो चाहता है कि नहीं मुझे तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसे भी होते हैं, तो चाहिए क्या मुझे ये संजीवनी। और अगर चाहिए तो फिर अब मुझे धारण भी करनी है ना, तब हम होश में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। अम, क्या रावण और माया हमारी ही सोच है या ये कोई आत्मा है? ये जैसा बताया ना, ये रावण, ये रावण होता है, एक तरफ सोल है, और एक डेविल एंजल का जैसे खेल चलता है यहाँ पर, सोल का ही एक, क्योंकि जब हम यहाँ पर आके अपना ट्रू कॉन्शियसनेस भूल जाते हैं, ट्रू अस्तित्व भूल जाते हैं, वहीं से आपने देखा होगा ये रावण शुरू हो जाता है। ये जितने भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, वो आईज हमने देखे, ये रावण, तो ये आत्मा को रावण जैसे हाईजैक कर लेता है। विद इन सोल ये गेम हो रहा है, राइट। सोल एंजेलिक है ओरिजिनली, और ना यहाँ पर रावण भी है। रावण भी है जो उल्टे तरीके से काम कर रहा है। और ये इस समय यू नो रावण का ही राज्य है, जैसे इतने सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। सो विद इन सोल ये गेम है, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग ऐसा समझेंगे, लेकिन बाद में आपको और स्पष्ट हो जाएगा ये क्या है। और एक प्रश्न है कि ये भगवान ने बनाई हुई दुनिया में माया का अस्तित्व होना ही क्यों चाहिए? ये प्ले है ना, मतलब जैसे हम इसको जब ये नॉलेज आता है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक प्ले की तरह। प्ले प्ले होता है इसमें, थोड़ा हारना थोड़ा जीतना ये सब कुछ होता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो है, हम इस दुनिया से नहीं है। वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, हमारी दुनिया अलग है, जो फुल है, फुल है, संपन्न है, हम सब बियॉन्ड हार्म है। बियॉन्ड हार्म है, हमारे को कुछ नहीं होता है, वी आर ऑल सेफ। और फिर हम इस खेल में आते हैं खेलने के लिए ना। अभी आप देखेंगे कि एक फुटबॉल मैच होता है, सब कितना यू नो पैसा देकर खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। वहां पर आपको कोई लेग पुलिंग करेगा, कोई धक्का मारेगा, लेकिन आपको वो गोल तक जाना है। आप वहां बैठ के सोचते नहीं है कि अभी क्या करना है क्या नहीं, टाइम नहीं होता इतना। तो ये भी ऐसा ही एक खेल है, यू नो हम इसको एक खेल की रीति से देखते हैं, और हम सब खिलाड़ी हैं यहाँ पर। तो अगर माया नहीं होगी तो फिर आपका ओपोनेंट ही नहीं हो, तो आप किसके साथ खेलेंगे ये गेम। तो इस तरीके से हम देखते हम्म, हैं। आपको कुछ ऐड करना है किरण में? नहीं बिल्कुल सही है। अगर सुख ही सुख है तो फिर उस सुख का भी कोई महत्व नहीं है। नहीं, थोड़ा दुख आता है और जब हम खेल खेलते हैं जीतते हैं तो नहीं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी खुशी है। विक्ट्री जैसी खुशी नहीं है। तो ये हम्म। एक बहुत ही सुंदर खेल है।
जैसे आप कह या रहे और ये हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सुख दुख, बट हम इसको ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने कहा ठीक है, बिल्कुल, बट एक खेल के मैदान में आप खेलना भी जानते हैं, आप दूसरों का गेम देखना भी जानते हैं, और एट द सेम टाइम गिरना भी जानते हैं, उठना भी जानते हैं, फिर से खेलना भी जानते हैं। तो ये सब एक खेल में चलता है, इसको हम इस तरीके से देखेंगे, है ना। कई बार आप लूज करते हैं, कई बार आप विन करते हैं, और फाइनली आप विन ही करते हैं। इट इज लाइक दैट। हैं। यस, विजय निश्चित है क्योंकि राम साथ है। नाइस। अच्छा, अभी और प्रश्न ले या आगे बढ़ना हाँ, है? हम एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम। ये पूछ रहे हैं कि हम ज्ञान इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? ज्ञान ही इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर है ना। हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर एक खेल होता है डार्कनेस और लाइट का, हमको पता होना चाहिए 100% विक्ट्री हर बार लाइट की ही होती है। तो ये ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके ही हम जीतते हैं। कोई भी गेम हो, चाहे 1000 लोग डार्कनेस क्रिएट कर रहे हो, 1000 रावण डार्कनेस क्रिएट कर रहे हो, आप एकमात्र लाइट क्रिएट कर रहे हो, लाइट यानी सही दिशा में हो, तो जीत 100% आपकी है। तो ज्ञान इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। इट जस्ट लाइक हमारे को उस दिशा में फिट बैठ जाना है, और फिर ये दिशा चलती रहेगी। आपको ऐड करना किरण में? आई डोंट नो, दैट इज हाउ आई अंडरस्टूड, आपको पता नहीं। माया का ही खेल है ना, जो हमें कहता है कि आप कर नहीं सकते हैं, कमजोर है। ये या माया उसके कार्ड्स दिखा रही है, तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं। वेरी गुड। वापस एक प्रश्न है, उसी पहले भी आया है, कि रावण का कोई रूप है क्या? इसमें और कुछ स्पष्ट कर सकते हैं? लाइक जैसे सीता आत्मा परमात्मा तो है ना, सत्य। ऐसे कोई रावण है क्या? ये दिखाया ना, ये 10 सिर वाला, ये रूप भी सही नहीं है, इसमें 1000 सर लगाएंगे। ये रूप है रावण का आज, यू नो ये है, बट सोल गुप्त है, इनविजिबल है। राम इनविजिबल है, रावण भी इनविजिबल है। हमारा एफर्ट भी इनविजिबल है, और एफर्ट का रिजल्ट भी इनविजिबल है। ये गेम ही इनविजिबल है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो रावण के सिर है वो हमारे फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, जो बिल्कुल हमने बिल्कुल। जी। जो बिल्कुल। हमने वो सेल्फी में बताए थे, और ये सभी फॉल्स आइडेंटिटी, एक एक फॉल्स आइडेंटिटी यानी एक एक रावण का। हाँ, ऐसे रावण को हम, ये सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को हमने एक ग्रुपिंग करके 5 सिर में डालते हैं ना। 5 सिर जो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह, और बाकी जो 10 और आप डाल दें, ये इतने सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं इन सिरों में ही फिट बैठते हैं। बट हमने ग्रुपिंग जरूर किया है, लेकिन वैसे तो बहुत सारे हैं ये आईज, राइट। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसीलिए रावण को बड़ा बड़ा बनाते हैं नहीं संटे? हर साल। हर साल सिर नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, बट उसकी हाइट और उसका बाकी रूप बड़ा बनाते हैं, बट सच में हो रहा है उसके सिर बड़े हो रहे हैं। तो यस, हम अभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट? बाद में कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। राइट। तो अभी आपने समझा कि ये किस तरीके का ये गेम चल रहा है, और हमारे को ये संजीवनी बूटी लेकर आनी है, और सबको ये जहां जहां हम दे सकते हैं, वो हमको ये कार्य करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब समझ गए हैं ये खेल हम। अब रावण को कैसे रोकना है, ये हम अभी समझेंगे, सप्लाई रूट। तो आप देखेंगे कि कभी भी दो देश जब झगड़ा लड़ाई कर रहे होते हैं ना, युद्ध के मैदान पे होते हैं,
तो ये एक देश जो क्लेवर देश होता है वो क्या करता है, दूसरे देश की जो ये आर्म्स एम्यूनिशंस बम बारूद की जो सप्लाई की रूट होती है ना, वो कट कर देता है, उसको काट देता है, वो जो सप्लाई रूट है कट कर देता है। और होता ये है कि ये जो दूसरा कंट्री है ये निहत्था हो जाता है, उसके पास लड़ने को कुछ होता नहीं, तो ऑटोमेटिक ये हार हो जाती। तो ऐसे ही अभी हमारे पास ये जो रावण है, हमको उसकी सप्लाई रूट काटनी है। एक तरफ राम सीता, दूसरी तरफ रावण माया, हमको इसकी सप्लाई रूट काटनी है। और सप्लाई रूट काटने की पोजीशन में कौन है, आप बताइए, कौन काटेगा ये रावण की सप्लाई? रावण को सप्लाई कौन कर रहा है? आप बताइए, रावण को सप्लाई करने वाला कौन है? एक है कैपिटल आई, या फिर शायद वो स्मॉल आई भी हो सकता है। सीता। राइट, जवाब आया है। और देह, अभिमान, स्मॉल आई, सीता, यही। और हम। आपने ये देखा ना, ये इस पिक्चर में कि सीता जो है वही राम के सारे सरों को सप्लाई कर रही है। सिगरेट चाहिए, वो फटाफट भाग के जाके लेकर आती है। फिर जूते चाहिए, फिर नाम शान चाहिए, शुगर चाहिए, ये सरों की पूर्ति करने वाली सीता है। तो सीता ही उस पोजीशन में है कि उसकी सप्लाई रूट को काट दिया जाए। तो हम जो है, जो कुछ भी ये रावण मांगता है ना, उसको हम सप्लाई नहीं करते हैं। और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो रावण अपना सर टेबल पे पटकेगा, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। और होगा ये कि आप देखेंगे कि रावण का सिर जो है ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, अगर आप इसको सप्लाई नहीं करते हैं। और फिर हो सकता है आप फिजिकली उसको सप्लाई ना करें, लेकिन थॉट्स में आएगा मुझे चाहिए चाहिए, थॉट्स में आ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप मन को भी बिजी रखेंगे राम के कार्य में। हम्म? मन को भी बिजी रखते हैं। और नहीं तो रावण है ना, माइंड को यूज करेगा आपके। रावण इतना स्मार्ट है, फिजिकली आप नहीं ला रहे और आपके माइंड को यूज करता रहेगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो ये भी ऐसा ही है। तो हम माइंड को बिजी रखते हैं, एक्स्ट्रा व्यस्त, वो वाला व्यस्त नहीं, माया वाला व्यस्त नहीं, राम के कार्य में हमारा जो नॉलेज है, जो सेवा है, मेडिटेशन है, नॉलेज, इन सब में अपने माइंड को बिजी रखते हैं। भले ही आपके स्थूल कार्य, हम ये नहीं कह रहे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ये करें, लेकिन आप स्थूल कार्य करते हुए भी माइंड को राम में बिजी, ना कोई प्रैक्टिस में, कुछ ना कुछ एलिवेटेड थॉट्स में आप रख सकते हैं। आप ड्रामा के अंदर हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, ड्रामा के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम माइंड को बिजी रखते हैं, वरना रावण माइंड से काम करा लेता है, यू नो। तो जब हम ऐसा देखेंगे कि ये रावण का सर जो है ये मूर्छित हो जाता है, और फिर इजी होता है। अगर 10 दैत्य में से एक दैत्य भी आपको तंग नहीं कर रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यू नो ऐसे 10 अगर दैत्य पाल रखे हो, आप समझते हैं ना, राक्षस आपको परेशान कर रहे हैं, एक भी नहीं होता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप चैन से रह सकते हैं काफी। तो एक प्रोग्राम बनाना चाहिए आपको। हाँ, आज क्या है? हाँ, आज 11 तारीख है ना, 3 दिन का प्रोग्राम, 3 डेज प्रोग्राम। कोई एक बड़ा सर आपको जो लगता है कि बहुत तंग करता है आपको, उसको सप्लाई बंद करके देखिए, 3 डेज का। ज्यादा नहीं कह रहे हैं आपको, 21 डेज नहीं कह रहे, 20 डेज नहीं, 3 डेज के लिए उसको बंद करें। आप देखेंगे कितना आपको विक्ट्री का फीलिंग आता है। और फिर जब ये आपके लिए काम करेगा और आपको ये जो अंदर से जो रिचनेस की फीलिंग आएगी, चैन की फीलिंग, आप फिर इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बना के देखें, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, 3 डेज
नो रावण, ना जैसे कहते हैं ना, नो प्लास्टिक बैग्स, नो दिस नो दैट, ऐसे, नो रावण 3 डेज, नेक्स्ट ट्यूसडे तक एक प्लान बनाए, और इसको आप कट कर सकते हैं। अब जैसे ये माया के इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं, तो रावण के भी, सॉरी, राम के भी इसके एंटीडोट्स हैं, क्या कहते हैं, प्रतिकारक। हाँ, इसको कट करने के प्रतिकारक है। और क्या है ये प्रतिकारक, ये भी हम अभी देखते हैं। ओके, सॉरी। हम्म तो माया क्या कहती है, बाद में, हाँ, ये फेवरेट लाइन है माया की, बाद में हर चीज पोस्टपोन कर देना। और राम क्या कहते हैं, अभी करना है, अभी करना है। आप कई बार देखेंगे, हम प्लान्स बनाने लग जाते हैं, वो प्लान्स में इतना तृप्त हो जाते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता है। पहले आप क्विक इम्प्लीमेंटेशन करें उसका। मेडिटेशन माना अभी 1 मिनट के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप प्लान बनाएं, बड़े लंबे समय वाला। तो बाद में नहीं, अभी करना है। माया कहते हैं आप कमजोर हो, राम कहते हैं आप मेरे जितने पावरफुल हो, शक्ति के स्वरूप हो आप। बहुत मुश्किल है, माया कहती है, ये सहज राजयोग, सिंपल। क्या करना है, हाँ, आप पॉइंट हो, इनविजिबल हो, राम भी पॉइंट है, इनविजिबल है। और आपको अपने घर में हाईएस्ट डेस्टिनेशन में रीच करके मेडिटेशन कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो जो हम अभी पीछे सीखे हैं वो सब भी कर सकते हैं। सिंपल है। उसको हम कई बार माइंड में घुमा घुमा के, पता नहीं कैसे करना है, ये सवाल आता है। हाँ, उसका जवाब है जस्ट डू इट। कैसे नहीं है, बस करिए आप। कई चीज का जवाब कैसे नहीं होता है, आपको बस करना है, सिंपल। और राम, जहाँ माया कहती है लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस, राम कहते हैं ये 1 सेकंड का खेल है, ये बहुत समय नहीं है। इसी सेकंड आप पहले उस ट्रू कॉन्शियसनेस में आए, और फिर देखें ये कैसे, ड्रामा की सीन चेंज होती है आपके लिए। आपका मन और एफिशिएंट हो जाता है आगे का काम करने के लिए। 1 सेकंड की बात है। संशय लेकर आती है माया। यही राइट स्पिरिचुअलिटी है, इतने सारे चल रहे हैं, फलाना फलाना, ये सत्संग वो सत्संग, यही राइट है क्या? तो इसीलिए हम कहते हैं आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो, आप पूछिए, लेकिन क्लियर हो जाइए, है ना, क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ बने रहिए, आप अपने डाउट्स यहाँ क्लियर कर लीजिए, जो कुछ भी है। फिर कुछ ना कुछ माया कारण लेकर आती है। तो राम कहते हैं समाधान आपके पास है, निवारण आप निकाल सकते हैं। गेस्ट आ रहे हैं सारे दिन में, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मॉर्निंग आवर्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, मॉर्निंग आवर्स आपके लिए है। जो करना है आप सुबह कर लीजिए। तो ये राम के प्रतिकारक हैं, एंटीडोट्स हैं माया को करने के लिए, हटाने के लिए। और ना हमारे जो ब्रह्मा कुमारी इसके चीफ थे, गुलजार दादी, वो कहते थे कि सबके लाइफ में एक बड़ा रावण जरूर होता है। जैसे हमने कल देखा ना, सबके जीवन में एक बड़ा आई जरूर होता है ना, और बाकी सब छोटे छोटे आइज उसके आसपास घूम रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में एक बड़ा रावण जरूर होता है, बार बार हमारा ध्यान उस रावण की तरफ जाता है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो बड़ा रावण काट सकते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने यात्रा अभी शुरू की है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, उतना टू मच में ना जाएं, लेकिन कोई एक रावण आप आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको बहुत परेशान करता है जुनून की तरह। उसको 3 दिन कट करके देखिए, देखिए क्या विक्ट्री की फीलिंग आती है इस गेम में। हम्म, चलिए हम यहाँ रोकते हैं, मे बी कोई थॉट सुनेंगे यहाँ। कोई नजर नहीं आ रहा है, प्रीतेश भाई हैं यहाँ पर, तो हम उनसे भी सुन सकते हैं। वो थोड़ा बिजी है। अच्छा। एक्चुअली एक बार हम ये
वापस रि- दोहराते हैं कि किस तरह से ये रावण के सिर को समझना है। उसके अराउंड प्रश्न है कि कैसे कौन क्या सिर कौन सा है ये कैसे पता चले। तो किसी ने उदाहरण दिया कि मुझे अपमान फील होता है बहुत जल्दी, पर फिर सर कौन सा है ना ये कैसे मुझे समझ में आएगा, और उसके बाद फिर उसको सप्लाई कैसे कट करना है। तो मे बी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं सभी के लिए। आप करेंगे किरण भाई, या शॉर्ट में हम बता सकते हैं जो कल किया था हम। या तो कल का ही जो उदाहरण आपने जो दिया था ना, प्लांट का, कि प्लांट है और आप उसकी केयर टेकर है आपके घर। आइडेंटिफिकेशन है ना। तो उसको आइडेंटिफाई आपने किया कि ये मेरा है। अब किसी को कहना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही हमने उसके जैसे कि सबकॉन्शियस। प्रेम में आ गए। और कोई आया और उसी ने उसने अगर कहा कि आपसे सेम सेम पेड़ है पर किसी और के घर है, पर वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत अति सुंदर है इससे। तो इमिजिएटली अगर मुझे अपमान लगता है तो उस समय मैं देख सकती हूँ कि ये अपमान किस कारण हुआ, क्या कहा और किस कारण हुआ। तो उसने कहा पेड़ के लिए। तो तो हम ये समझते हैं इमिजिएटली, वहां हमको पकड़ना है कि ये जो रावण का सिर है ये इसका कारण है कि इस पेड़ को मैंने कहा कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा प्लांट है। तो ये है रावण का सिर। और इसको कैसे कट करना है, हम यहाँ पे एक मुसाफिर है ट्रस्टी बनकर इस पेड़ को की टेक केयर कर रहे हैं, बट ये मेरा नहीं है। नहीं, अगर चाहते हैं हम इसको और ठीक करें तो उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपको पता है क्या और कैसे इसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। और अगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं ना, ये जैसा है वैसा मुझे फाइन है। अगर छोटी सी बात है तो हम कर भी सकते हैं। तो लाइटली लेनी है चीज़ों को, बहुत ही उसके मोह में जब आ जाते हैं, नहीं बस ये मिशन की तरह जैसे कब कोई चीज़ हम ले लेते हैं तो वो एक रावण का सिर है और वो चाहता है कि ये और अच्छा हो, मुझे और चाहिए, और मान चाहिए, और प्रशंसा चाहिए। ऐसा किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव किसी के लिए भी अगर ये ऐसी फीलिंग आ रही है तो वो रावण का सिर है, ऐसा हम समझ सकते हैं। या अखिला बहन आप और कुछ ऐड करेंगे? हाँ, ये कल, थैंक यू किरण भाई, ये जो कल हमने समझा था, ये जो हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस कुछ तो आपको नजर आएंगे। जो हम अभी बात कर रहे हैं ना 3 दिन के प्रोग्राम की, वो कोई आप स्थूल लेवल पे उस रावण को देखिए जो आपको बहुत तंग करता है ना। हम ये सूक्ष्म नाम मान शान नहीं बोल रहे, लेकिन स्थूल लेवल पे किसी को शुगर चाहिए, किसी को एडिक्ट है कि ये चाहिए चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी के बिना नहीं रह सकते, व्हाट्सएप चाहिए, इंटरनेट। तो इसको कट करके देखिए। अब बची दूसरी बात, सारे रावण आज आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मोर रियलाइजेशंस होंगे, ये आपको नजर आते रहेंगे। अब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कि यहाँ पर हमको लगता है कि हमें मान नहीं मिल रहा, हमको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था नहीं दिया, मुझे फीलिंग आ रही है, जेलसी भी आता है यहाँ पर, कुछ कुछ द्वेष आता है। तो जब ये सब फीलिंग्स आए, जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, सबको आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है हम कह दें और नहीं आ रहा है। लेकिन इसका छुटकारा पाने का, आप अपनी सच्चाई देखें। आप उस राम की दुनिया को बिलोंग करते हैं जहां सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। एक समय आपको ये दुनिया ही नहीं चाहिए। अभी आप इस दुनिया में आके इसको ज्यादा मिला, उसे दो कम मिला, ये कर रहे हैं। लेकिन एक समय ये चाहिए ही नहीं था हमको, हम इतने फूल थे। तो जब ये फीलिंग्स आए, आप अपनी फुलनेस देखिए, क्या है आपके पास। आप इस कौड़ियों के पीछे क्यों आप लड़ाई करें, या मन को क्यों खराब करें। आपका मन बहुत प्रेशियस है, इस दुनिया की सब चीजों से प्रेशियस है। तो आप उस स्थिति में जाइए जहां पर
हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लव्ड बाय गॉड, लव्ड बाय ऑल, ये ऐसी दुनिया है ना? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह से भी बेहद खूबसूरत दुनिया है। तो ये कुछ तरीके हैं, बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे हम जरूर विक्ट्री पाने के लिए यहाँ पर है। तो एक चीज जो जो ये संस्था गारंटी करती है वो है गारंटीड मेथड टू विक्ट्री। इसको फॉलो करेंगे तो विक्ट्री 100% है। ये हमारे ऊपर है। हाँ। किरण बहन कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस ना, सभी फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालने का एक ही तरीका है कि सत्यमय में आना। बाकी ना, जैसे कि कहते हैं ना कि अ, झाड़ को अगर पानी देना है तो उसके रूट्स को दिया जाता है ना, एक एक पत्ता पत्ता अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, पर पत्ते को देख के पता चलता है कि प्रॉब्लम है। तो ये पत्ते जैसे फॉल्स आइडेंटिटीज हैं तो उनको भी देखना है, पर उसका जो इलाज है वो है रूट, रूट लेवल पर, यानी सत्यमय का अभ्यास, वही प्रैक्टिस, कि मैं यहाँ का कोई कैरेक्टर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ, ये एक ड्रामा चल रहा है और मैं तो एक बहुत ही अति सुंदर अति श्रेष्ठ आत्मा हूँ जहाँ यहाँ से केवल गुजर रही हूँ। यही आंसर है एक्चुअली, असत्य और सत्य का भेद समझना और असत्य में नहीं फंसना। सारी फॉल्स आइडेंटिटीज असत्य है, ड्रामा पे बेस्ड है। सो तो कितना अभी सुंदर है हम ना कि एक्चुअल में इतनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज है बट आंसर एक ही है। तो इट मेक्स इट वेरी इजी, नहीं? और ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, हम यही कहेंगे। हम सब इस जर्नी पे हैं का। अभी जहां पर भी पहुंचे हैं समय द्वारा हम यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये फायदा हुआ है, तभी ये फायदा, ये संजीवनी बूटी आप तक लाई जा रही है। बिना फायदे के हम भी ये ऐसे नहीं बात कर सकते हैं, ये ना। तो अभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे किरण में। या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज का क्या प्रश्न होगा? आपने ये भीतर का युद्ध ऑब्जर्व किया है कभी? ये प्रश्न रहेगा, हाँ? क्या है ये भीतर का युद्ध? हुआ है कभी अंदर टग ऑफ वॉर, फियर्स वॉर रावण और राम की? और क्या आप अपनाने वाले हैं तरीका इससे छुट्टी पाने का? ऑलराइट, तो सभी को प्रश्न समझ में आया होगा क्या? वो बॉक्सिंग के हाथ देखे ना हमने उसमें, तो क्या है, ये बॉक्सिंग हुई है सीता और माया रावण की, और अ, कैसे हुई, कब हुई, क्या करना, क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे ही पूछा क्या आपने? राइट, क्या सोल्यूशन है इसका? जी इस जी जी। वेरी नाइस। तो अभी सभी एक्सपर्ट हो गए होंगे ना रूम्स में कैसे शेयर करना है, और सभी को शेयर करने की का मौका भी देना है और खुद भी शेयर करना है। और एक लीड, अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप लीड पोजीशन भी ले सकते हैं, और हर एक को एक बार वन बाय वन आप टर्न लेके सभी को सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि फिजिकली हमें कई बार सभाएं नहीं मिलती हैं, बात करने को कोई नहीं मिलता है। तो ये एक मौका मिला है, इसको आप एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए और बात कीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आप बात करें, शेयर करें, एंजॉय कीजिए ये सेशन। राइट। थैंक यू। सो 8 मिनट करीब होगा ये सेशन, और यस, अभी ओपन हो रहे हैं रूम्स। एंजॉय। Please unmute. वेलकम बैक। थैंक यू प्रीतेश भाई।
सो अभी हम 1 मिनट की प्रैक्टिस में चलेंगे। जो भी फॉल्स आइडेंटिटीज रावण है, सभी सब है, पर उत्तर एक ही है। उत्तर है सत्यमय में स्थित होना। तो 1 मिनट सब कुछ जो हुआ, फुल स्टॉप, और अदृश्य राजकुमार अपने संपन्न और संपूर्ण अवस्था का अनुभव करता है। थैंक यू। अभी इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अखिला बहन, वेलकम बैक। थैंक यू किरण बेन। किसी का कोई प्रश्न है? सबको क्लियर हुआ है? कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी थोड़ा समय है। यहाँ प्रश्न तो है, लेट अस सी। हाँ, ये हमने एक जो सेल्फी की बात जो की थी, फॉल्स आईज जो सेल्फी वाली पिक्चर में दिखती है, तो उसका रावण के साथ कैसे संबंध है? आप वापस एक बार उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा वो है। जो आईज हमने देखे थे, वो आईज का संबंध। राइट। हाँ? देखिए उस दिन हमने कल कल हमने देखा कि ये जो जितने सारे आईज हैं ना, एक को एक कहता है मेरा स्टाइल सबसे अच्छा है, एक कहता है कि मेरी कार सबसे अच्छी है, हाँ मेरे बच्चे बेस्ट हैं। तो ये सारे आईज जो है ना, ये रावण की उपज है। रावण हम मोटे तौर से कह देते हैं ना, 10 सिर वाला रावण। ये सारे आईज जो हम देखेंगे ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सर से मैच करता है, वहीं से निकला हुआ है, वहीं से उसका अंश है, तो मोटे तौर पर हम रावण कहते हैं, लेकिन ये रावण से निकले हुए ये सारे ईगोज हैं हमारे, उन 10 सिर से निकले हुए और भी फर्दर हजारों हैं। बाल बच्चे कह सकते हैं उसके हर सर के। इस तरह से हम इसको देखते हैं। आपको क्लियर होता है किरण बहन? आप ऐड करना चाहते हैं? या क्लियर है। और जैसे हमने देखा ना कि हर हर फॉल्स आइडेंटिटी से विकारों का अनुभव होता है ना, रूट ही है जी जी। फॉल्स आइडेंटिटी। और हम कहते हैं कि रावण के 5 सर यानी 5 विकार, पर हम्म। उसके पीछे वाला जो रूट है वो है फॉल्स आइडेंटिटी। तो हर फॉल्स आइडेंटिटी से एक या पांचों ही विकारों का हम अनुभव कर सकते हैं। तो विकारों को राइट। हम कह नहीं सकते कि बस अब मुझे आज से क्रोध नहीं करना है। पर जब तक आपके पास ये फॉल्स आइडेंटिटीज है, तब तक आपको क्रोध भले बहुत नहीं होगा, बट होता ही रहेगा। तो आंसर ही है ये फॉल्स आइडेंटिटीज को खत्म करना। तभी हम सभी विकारों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, राइट। लेकिन जैसा आपने कहा ना, उसको थोड़ा सा हम एक और स्पष्टता से ये कहना चाहेंगे। ये जो हमारा मॉडल है ना, जिस मॉडल से आप ज्ञान समझ रहे हैं, इसमें ऐसे मैं आज से क्रोध नहीं करूंगी, इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। क्रोध आएगा, परिस्थिति ऐसी आएगी, मुझे क्रोध आएगा, क्योंकि अंदर इतने सारे मैंने अगर पहचान बना, हद का मैं लगा रखा है, इस पर उस पर इस पर, तो ये आएगा।
लेकिन जैसे जैसे आप ये हद का मैं कम करते चले जाएं, उतना क्रोध आपको कम आएगा। आप समझे? उतना क्रोध कम आएगा। इन सबको भीतर रख के मैं क्रोध नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आएगा, चाहे जितना भी मैं दृढ़ता से करूं, कुछ ना कुछ ये ड्रामा में संसार में ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि प्रोवोक करेगा, वो अंदर से उत्तेजना लेकर आएगा। लेकिन अगर हम हटा लेते हैं, पहचान लेते हैं, एक एक करके उसको हटाते हैं, तो उतना कम क्रोध, कम लोभ, कम मोह, ये सब कुछ कम होता जाएगा। तो बेसिकली हमारे को अपने आइज पे वर्क करना है। आपको समझ पड़ा? आई आई होप क्लियर है। या चैट में लिख सकते हैं अगर क्लियर नहीं है तो, या और क्लैरिटी चाहिए तो। हाँ, ये पूछते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई तो फिर ये माया के साथ ये लड़ाई, ये सब क्यों है? ये जो भगवान ने दुनिया बनाई, हम इसको ऐसे भी नहीं लेते, ये एक बना बनाया एक खेल है, अब भगवान ने बनाया ऐसा नहीं है, बना बनाया एक खेल है। और यहाँ हम आते हैं, जो नॉलेज आ जाता है ना, तो हम इसका दृष्टिकोण बदल जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, छोटे बच्चे कोई मूवी देख रहे हैं, और उस मूवी में कोई ड्रैगन्स आ रहे हैं, कोई भूत आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, वो देख के डर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको लग रहा है उनको हानि पहुंचने वाली है, इस तरीके की फीलिंग आती है, तो वो रोते हैं। अब उनके माँ बाप आते हैं, वो उनके आंसू पोंछते हैं, कहते हैं क्यों रो रहे हो, ये तो मूवी है, आपको कुछ नहीं करेगी, तंग नहीं करने वाली है, आप तंग नहीं होने वाले हो, आपको भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ये ऐसे देखते हैं ये मूवी, अब वो 3D का चश्मा लगा के वो मूवी देखेंगे, क्योंकि अब उनको और भी मजा आ रहा है, बिकॉज वो सेफ है। तो तो ये ज्ञान से पर्सपेक्टिव चेंज होता है। वही सीन जो हमें दुखदाई नजर आती है, अब हम उसको एक पारस बुद्धि से देखते हैं। और ये जितना भी पारस बुद्धि से कैसे देखते हैं, एक सीन की तरह देखते हैं। हम देखते हैं सोल सुरक्षित है। एकदम कहने से शायद तो नहीं आ पाएगा कि कैसे, तो हमारे को दिख, लेकिन आप पारस बुद्धि को स्टार्ट कीजिए, इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये कैसे पलटता है आपकी बुद्धि को, कैसे सालिम बुद्धि बनाता है, अच्छा अच्छा बनाता है। इसको हमको प्रयोग करके देखना है। और ये जितना भी बोला ना, रावण के दिमाग को हमें खाली नहीं रखना है, ये सब पारस को स्ट्रांग करता है। एक तरफ आप ये करते हैं, दूसरी तरफ ये पारस स्ट्रांग होता है। इसको हमको ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हमारे कहने से नहीं भी होता है, आप खुद करके देखिएगा। या थैंक यू अकेला बहन। कई सारे प्रश्न हैं कि ये स्पेसिफिक्स लिए हैं फॉल्स आइडेंटिटीज के, और पूछ रहे हैं कि कैसे इसको ख़त्म करना है। बट सभी का आंसर यही है जो आपने कहा कि हमको करके देखना है ना। जब तक हम नहीं करेंगे, केवल प्रश्न है ना, वो बिल्कुल इट्स वेरी नेचुरल है कि प्रश्न होंगे कि कैसे करें, पर करके देखेंगे ना। एक बार करेंगे और एक फॉल्स आइडेंटिटी के लिए जब हमको आंसर मिल जाता है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है ना। हर एक का आंसर वही है नहीं, क्योंकि कोई नया आंसर नहीं है। केवल कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी है ये समझना है, बट करने से ही पता चलेगा ना। ये इसका दूसरा कोई ऐसे आंसर स्पेसिफिक्स दे नहीं सकते। मजे की एनर्जी से करिए, वो तो हाँ, स्ट्रगल से तो दोबारा नहीं कर सकते हम कोई भी चीज, लेकिन मजे से करिए, एंजॉय करके करके देखिए ना। आप ऐसा बोलेंगे हम हॉबी की तरह, तब राइट। आपको एंजॉय होगा। और जो भी संजीवनी में जो भी जुड़े हैं, और बहुत सारे जुड़े हैं, और उन्होंने सभी ने ये करके देखा है ना, तभी तभी वो जुड़ कर रहे हैं ना। संजीवनी का मतलब ही है कि ये बूटी अगर आप लेंगे तो आप होश में आ जाएंगे। तो जब तक हम लेंगे नहीं, तब तक बेहोशी में तो हम बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं। सो ना सभी रिकॉर्डिंग्स वापस सुने ना। ये अभी हम कितनी बार इसको हमने सुना है ना, कितनी बार सुना है, बट जितनी भी बार हम सुनते हैं हमको कुछ नया समझ में आता है।
तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो आपके प्रश्न आना बहुत ही नेचुरल है, बट आंसर यही है कि रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और न, जो माया कहेगी मैं नहीं कर सकती हूँ न, उसको आप भगाएं। न, ये यही उत्तर है इसका। सो समय तो हो गया है अखिला बहन, हम ये जो बच्चे हैं प्रश्न, हम हाँ, उसको कल परसों तक हम उसको पोस्ट कर देंगे। थोड़ा समय का आ, कमती है, बट हम जरूर आप तक पहुंचा देंगे, निश्चिंत रहिएगा। अगर कल नहीं परसों तो मे बी यस। हम हाँ जी, आप कुछ कह। मैं होमवर्क की बात कर रही थी, आप और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हमने सोचा कि हम एक फाइनल थॉट्स प्रीतेश भाई से सुन के फिर होमवर्क बताते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तो वैसे ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि ये सेशन के बाद हमें समझ में आया था कि पहले तो रावण क्या है और माया क्या है, और कैसे वो भिन्न भिन्न प्रकार के मैंपन है जो हम अनजाने में उसी के वश होते हैं। और पता कैसे चले कि वो हम मैंपन के वश है? तो जहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, मेरा विचार, मेरा आइडिया, जहाँ पर भी हम मेरा मेरा करते हैं तो वहाँ है मैंपन। और खास करके ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो है क्या? तो फॉल्स आइडेंटिटी एक, जैसे सूर्य के सामने बादल आता है, तो सूर्य जो है वो वैसे का वैसा होता है, लेकिन बादल की वजह से वो काला दिखता है या दिखता नहीं है, ऐसे समझते हैं हम। तो पुरुषार्थ क्या करना होता है? बादल को हटाने का। सूर्य को बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, उसका प्रकाश तो उसके पीछे है ही। ऐसे ही हम सभी सोल्स जो है, जो अदृश्य आत्मा है, वो एक जैसे मास्टर सूर्य है, ऑलरेडी है, लेकिन उसके सामने जैसे फॉल्स आइडेंटिटी का बड़े बड़े बादल आसपास घूम रहे हैं। तो जब हम सत्य स्वरूप में रहने का 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो उस समय जैसे कि पूरे बादल को हटा देते हैं। तो वो जो स्थिति है वो जैसे कि क्लियरली वो किरणें जैसे फैलती है। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे तो पता चलेगा कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ ये है कि हम सत्य स्वरूप में रहे, बादल के साथ फाइट नहीं करना है। बादल बादल है। ऐसे ही हद के जो मैंपन है उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बने हुए हैं। हमें सिर्फ सत्य स्वरूप में रहना है। तो उससे प्रकाश बढ़ता जाएगा, तो मैंपन कम होता जाएगा। ऐसे हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो अखिला बहन, हम होमवर्क जानना चाहेंगे। जी, होमवर्क यही है। आ, 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कोई एक या दो सर जो आपको बहुत परेशान करता है ना। सबको पता है, एक एक सबके पास होता है। तो उसको 3 दिन सप्लाई मत कीजिए। माइंड को बिजी रखिए, एलिवेटेड थॉट्स में रखिए। जो कुछ भी आपने इन 3 दिनों में समझा है, जैसे भी ग्रास्प किया है, सबका अपना ग्रास्पिंग है। तो ये आप करके देखिए, और 3 दिन बाद आप बताइएगा कैसा आपका अनुभव रहा। रावण का सर मूर्छित करने के बाद आपको कैसे विक्ट्री की फीलिंग आती है। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। सो 3 दिन का प्रोग्राम, रावण हटाओ, माया हटाओ, और सत्य आए, सत्य में को उसी में ना इंटरेस्ट एक ही, कि सत्य में ही मुझे रहना है, एक ही इंटरेस्ट। और रोकना है रावण माया को, एक जो बहुत ही प्रबल नजर आता है ना, उसके ऊपर काम करना है। सो या तो समाप्त करेंगे हम यहीं पर, और वापस कल मिलेंगे। हमारा डे 5 कल होगा। सो सभी का बहुत बहुत थैंक्स, आपने ज्वाइन किया, और बहुत उमंग उत्साह से समझने समझा, और क्वेश्चंस भी किए, और हम उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। ओम शांति।